हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ओल्ड कॉइन जो टॉप गेनर या टॉप लूज़र की लिस्ट में आते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉप गेनर कौन से होते हैं, टॉप लूज़र कॉइन कौन से होते हैं। ऐसे कॉइन जो कि उस स्पेसिफिक एक्सचेंज पर जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो, 24 आवर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पे होते हैं, उसको टॉप गेनर बोला जाता है। टॉप लूज़र वो होते हैं जो कि 24 आवर में सबसे ज़्यादा डंप्ड कॉइन होते हैं लोएस्ट प्राइस पे। लोएस्ट प्राइस ये नहीं कि लो सतोशी कॉइन, जो कि प्राइसेस जिनकी नीचे को डंप हुई होती हैं उनको टॉप लूज़र कॉइन बोला जाता है 24 आवर के अंदर अंदर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट प्राइस पे जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, गेनर होते हैं जो कि 20%, 30%, 40%, 60%, 80% भी बड़े होते हैं, टॉप गेनर बोला जाता है। टॉप लूज़र वो होते हैं जो कि अपनी प्राइस से नीचे आए होते हैं 24 आवर में। सपोज़ करें अगर किसी कॉइन की जो प्राइस है वो 100 सतोशी थी, वो एकदम से पंप हुआ 170 सतोशी पे चला गया, तो वो एक टॉप गेनर की लिस्ट में आ गया, ठीक है, पंप हो गया कॉइन। या स्लोली एंड स्टडी वो बढ़ा 24 आवर के अंदर अंदर, तो वो टॉप गेनर के लिस्ट में आ गया। और टॉप लूज़र वो होता है जैसे उसकी 100 सतोशी थी, इसी के एग्जांपल लगा लेते हैं, प्राइस डंप हुआ, वो 40 सतोशी रह गया, 60 सतोशी रह गया, ठीक है, उसको टॉप लूज़र बोला जाता है। अभी आपने किन बातों का ख्याल रखना है अगर आप इनमें ट्रेड लेना चाह रहे हो। देखें, जो टॉप गेनर होता है ना, उसमें आपने ट्रेड लेनी ही नहीं है। जब भी कोई कॉइन टॉप गेनर की लिस्ट में आ गया, उसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी है। रिपीट कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे हो। अगर आप डेली लाइफ में भी कोई चीज़ महंगे दामों पे ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं, वाई ओल्ड कॉइन्स, उसके एक रीज़न होती है, आप में फोमो आ जाता है कि अभी ये 20% बढ़ गया है, अभी ये 30%, 40% जाएगा। कि फला यूट्यूबर ने ये बता दिया ये 60% बढ़ेगा, 70% बढ़ेगा, किसी ने बता दिया ये 90% बढ़ेगा, 2x हो जाएगा। आपको ये होगा हाई ये बढ़ गया, कल ये प्राइस कम थी, मैं इसको नहीं बाय कर पाया, अभी मैं बाय कर लेता हूँ। वो आपकी बड़ी मिस्टेक है। वो कॉइन को छोड़ दें, उसको में आप ट्रेड बिल्कुल ना लें जो टॉप गेनर के लिस्ट में आ गया, वो ऑलरेडी हाई प्राइस की लिस्ट में है। उसको बेसिकली उन लोगों को फ़ायदा होता है टॉप गेनर का जो कि ऑलरेडी उस कॉइन में होते हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक करना होता है अभी, ठीक है। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई टॉप गेनर में आ गया, अच्छा कॉइन है, आपको कोई नज़र में आ गया कि इसको मुझे बाई कर लेना चाहिए, फिर भी आप थोड़ी देर वेट कर लें, 1-2 दिन के बाद वो प्राइस करेक्शन लेगा, नीचे आएगा, तब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है स्टिल अंडर वैल्यूड है, मुझे बाई कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 1-2 साल के लिए, तब कोई हर्ज नहीं है बाई करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो और आपने टॉप गेनर की लिस्ट में कोई कॉइन नज़र आ गया, उसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी है, वो नीचे जाएगा। तो आप जब उसमें ट्रेड लोगे और आप डेफिनेटली इसमें नुकसान में आओगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ईमेल्स आती हैं, सर ये वाला कॉइन बाई किया हुआ है हाई प्राइस, ये वाला कॉइन बाई कर लिया, ये अभी नीचे आ गया, आप क्या करूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप बाई करते हो, सबसे पहली मिस्टेक ये करते हो हाई प्राइसेस पे बाई कर ले, तो तब आपने नहीं करना है, राइट। दूसरे जो ओल्ड कॉइन है ना, दूसरे जो टाइप के ओल्ड कॉइन है जो टॉप लूज़र की लिस्ट में आते हैं, उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक वो कैटेगरी होती है कि जो कि यस्टरडे में टॉप गेनर में थे, अब वो प्राइस करेक्शन ले रहे हैं, नीचे गिरे हुए हैं, तो वो टॉप लूज़र की लिस्ट में आ गए, उनमें भी आपने ट्रेड नहीं लेनी है। उसकी रीज़न ये है कि सपोज़ करें एक ओल्ड कॉइन की जो नॉर्मल प्राइस, जो स्टेबल प्राइस है, वो 100 सतोशी है, वो प्राइस पंप हुआ 170 सतोशी तक आ गया, आपको टॉप गेनर की लिस्ट में नज़र आ गया, ठीक है। अभी वो 2-3 दिन के बाद प्राइस करेक्शन ले रहा है, 130 पे आ गया, ओबियसली वो 40% डाउन है, आपको टॉप लूज़र की लिस्ट में नज़र आ रहा होगा 1 या 2 दिन के बाद। लेकिन अभी भी देखें उसकी स्टेबल प्राइस 100 सतोशी थी, आज 130 सतोशी है, टॉप लूज़र में नज़र आ रहा है, क्योंकि डे 2 डे बिफोर वो 170 या 80 सतोशी पे था, ठीक है, 180 सतोशी पे 80% बढ़ा हुआ था। अभी वो थोड़ा सा 40% नीचे भी आ गया, टॉप लूज़र में तो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी हाई प्राइस पे है। छोटा सा पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लॉस से आप बचेंगे, ठीक है। तब भी आपने जो कि 1 या 2 दिन पहले टॉप गेनर की लिस्ट में था, वो आप अभी जो देख रहे हो टॉप लूज़र की लिस्ट में, आपने उसको भी बाई नहीं करना है। दूसरी कैटेगरी के वो होते हैं, कोई ओल्ड कॉइन है स्टेबल प्राइस की, 100 सतोशी की एग्जांपल लेते हैं, कोई बुरी न्यूज़ आ गई या वैसे उसने कोई मेजर सपोर्ट लेवल पे था, एकदम से 20%, 30%, 40% नीचे डंप हो गया, ठीक है, अपनी स्टेबल प्राइस से,
वो टॉप लूज़र में होते हैं। उनमें अगर आप देखते हो RSI लेवल, आप RSI इंडिकेटर यूज़ कर लेते हो या अदर अपना टेक्निकल एनालिसिस जो भी आपको आता है, फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ कर ले, तो आपको लगता है कि मुझे इसमें ट्रेड लेनी चाहिए, उनमें आप ले सकते हो क्योंकि वो लो सतोशी प्राइस पे अवेलेबल हैं। आई मीन कि वो सस्ते दामों पे अभी अवेलेबल हैं, वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो टॉप गेनर में जो कॉइन आया उसको आपने बिल्कुल बाई नहीं करना है। आप ऑब्वियसली डेफिनेटली उसमें नुकसान में जाओगे। सिर्फ 1% चांसेस हैं कि शायद वो आपकी एग्जिस्टिंग प्राइस जहाँ से आपने बाई किया वहाँ से ही थोड़ा सा 10% 15% ऊपर चला जाए, 2% ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब वो करेक्शन लेगा दोबारा से आपके फंड स्टक हो जाएंगे, आप लंबे अरसे के लिए फंस जाओगे। बिलीव मी, वो आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ली हुई थी, अभी उनको प्रॉफिट लेने का टाइम आ गया। अपने कॉइन्स को वहाँ से बाय करके, अपने पोर्टफोलियो को वहाँ से बाय करके ख़राब ना करें, उनके प्रॉफिट को मत बढ़ाएं। अगर कोई कॉइन टॉप गेनर में आ गया उसको छोड़ दें, उसको आपने नहीं बाय करना है, राइट। और टॉप गेनर की, टॉप लूज़र की बात करें, दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई। एक वो थे जो ऑलरेडी टॉप गेनर में था एक दिन पहले, अभी प्राइस करेक्शन ले रहे हैं, तो वो आपको वक्ती तौर पे टॉप लूज़र की लिस्ट में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उनमें भी आपने ट्रेड नहीं लेनी है। अगर कोई स्लोली स्टडी नीचे गिरा है या एकदम से डंप हुआ है अपनी स्टेबल प्राइस से, उनमें आप ट्रेड ले सकते हो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, टॉप गेनर और टॉप लूज़र, ठीक है, इन बातों का अगर आप ख्याल रखोगे ना, सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स आप इन्हीं 2 पॉइंट्स पे करते हो। टॉप गेनर को देख के कि मैं ये अभी मिस ना कर दूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है और आप वहाँ पे लॉस कर बैठते हो। इस चीज़ से बचें। और टॉप लूज़र के भी आप ट्रिक में ना आए। उन कॉइन्स के जो एक दिन पहले टॉप गेनर की लिस्ट में थे, अभी टॉप लूज़र में नज़र आ रहे हैं, वो अभी भी हाईएस्ट प्राइस पे होंगे, आप उस ट्रिक में भी ना आइएगा। ये जो बेसिक पॉइंट है, ये समटाइम जो एक्सपीरियंस 2-3-4 साल पुराने भी ट्रेडर्स होते हैं, वो भी ये मिस्टेक कर बैठते हैं जाने या अनजाने में। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, कभी भी लॉस नहीं करोगे। अगर आपको लगता है आपको वीडियो में 1% भी नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और ताकि दूसरे भी आपकी वजह से लॉस से बच सकें। अगर आप दूसरों को लॉस से बचाओगे, आप खुद भी लॉस से बचोगे। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।